आप सभी लोगों का वापस से मैं अभिनंदन करता हूं बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम संदीप चौधरी। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाल ही में बैंक का रिजल्ट जारी किया गया था IBPS द्वारा, जिसके अंदर देखें तो बैंकिंग एकेडमी द्वारा लगभग 110 सिलेक्शन कंप्लीट दिए गए हैं इस साल। हर साल की भांति अगर देखें तो टोटल जो सिलेक्शन इस साल हुए हैं 110 यानी कि 110 सिलेक्शन बैंकिंग एकेडमी द्वारा IBPS PO प्लस IBPS क्लर्क दोनों के अंदर मिलाकर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने बताया था कि देखें तो बैंकिंग एकेडमी पिछले 9 सालों से अपनी सेवाएं गुजरात के अंदर दे रही है, जिसके अंदर टोटल जो बैंकिंग एकेडमी द्वारा जो सिलेक्शन दिए गए अब तक 3000 से ज्यादा स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सिलेक्ट करवा दिए गए हैं, जो अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले बैंक, SSC, GPSC और रेलवे या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बैंकिंग एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, तो मेरे साथ आज एक हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं मिस्टर निशांत। तो हम मिस्टर निशांत के साथ बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हाल ही में जो एग्जाम रिजल्ट आया है IBPS का, तो उसके अंदर इनका सिलेक्शन IBPS क्लर्क के तौर पे हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया, कहां से इनको एकेडमी के बारे में या फिर किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन जो है वो इन्होंने किया था, वो आपके ये बताएंगे। हाँ जी मिस्टर निशांत। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर निशांत चौहान। मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2016 में किया था। ओके। उसमें मेरा कॉलेज से हुआ था कैंपस रिक्रूटमेंट, तो उसमें मैं टॉप MNC कंपनी में जुड़ा था। लेकिन आफ्टर वर्किंग फॉर 1.5 आवर्स आई थॉट कि अब गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करते हैं, क्योंकि यही उम्र है, बाद में तो बिल्कुल तो प्राइवेट जॉब तो आप कभी भी कर सकते हैं। वो तो बाद में कभी कर सकते हैं। हाँ। तो बाद में मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, तो मैंने ऐसे एग्जाम दी लेकिन नहीं हुआ फिर एक दो जगह। फिर मैंने फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया, फिर मैसेजेस भी आते थे, तो मैंने सोचा बैंकिंग एकेडमी में जाते हैं, उनकी डेमो क्लास अटेंड करते हैं। फिर मैंने डेमो क्लास अटेंड किए, लगा कि टीचर्स और फैकल्टीज अच्छी है, फ्रेंडली है। तो बाद में मैंने क्लास ज्वाइन की है लास्ट ईयर में, जुलाई में। जुलाई 2018। हाँ, जुलाई 2018। ओके। फिर इधर सर और मैडम सारे टीचिंग में अच्छे थे, कोऑपरेट करते थे, उनको डाउट्स हो तो भी क्लियर करते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी। ओके। तो बाद में एग्जाम्स दी, सारी एग्जाम्स क्लियर होती थी सर। ओके, मतलब जो आपका प्री था वो लगभग आपने क्लियर किए थे जुलाई के बाद, जैसे आपने ज्वाइन किया उसके बाद, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं रह जाता। मेरी सारी प्री एग्जाम्स क्लियर हो जाते थे, लेकिन मेंस में वो 10 to 15 मार्क्स से रह जाता था। ओके। तो बाद में थोड़ा ऐसा लगा थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो एकेडमी द्वारा हमको रोज के 15 to 16 मॉक पेपर्स होते थे, वो थे, प्लस वीकली ऑनलाइन टेस्ट लेते थे, टेस्ट सीरीज, तो काफी हेल्पफुल रहा वो। जैसा कि आपने बताया कि जो टेस्ट होते थे ऑफलाइन टेस्ट आपने दिए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ, जैसे कि प्री के भी आपने दिए थे, मेंस के भी दिए थे, तो उसके अंदर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कुछ लगा हो कि हाँ जिस तरीके से आप पहले रह जाते थे, आपने बताया जैसे प्री में, ठीक है, उसके बाद मेंस जो आपका एग्जाम होता था उसमें आप धीरे धीरे यानी कि पहुंचने लगे, लेकिन वहां पे भी आप कहीं ना कहीं मार्क खा जाते थे। तो जैसे कि आप बता रहे जो मॉक टेस्ट आपके हुए थे उनके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिला, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट थे। तो आपने जो तैयारी की थी मेन एग्जाम की, जैसे करंट अफेयर होता है या फिर हम बात करें इंग्लिश है, ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करवाई गई थी, वो सारी चीजें एक बार आप डिस्कस करें। जी सर, जैसे करंट अफेयर का एग्जांपल ले तो रोज हमारे लेक्चर होते थे, 3 to 4 आवर्स के करंट अफेयर्स के टीचर आते थे। तो पूरा वीकली पूरा करंट अफेयर होता था, तो हर एक पॉइंट्स कवर हो जाते थे, प्लस उसका टेस्ट लेते थे, प्लस नेक्स्ट डे उसका रिवीजन होता था, तो पूरा करंट अफेयर कवर हो जाता था। फिर प्लस रोज डेली टेस्ट होते थे, तो जितना होता था उतना करते थे, बाकी का घर पे सॉल्व करते थे, तो स्पीड भी रहती थी और एक्यूरेसी भी आ रही थी उससे बाद में रोज के एग्जाम पर। यानी कि एकेडमी की तरफ से जो एफर्ट्स लगाए गए थे आप लोगों पे, तो कहीं ना कहीं उसका आप लोगों को बहुत फायदा है। रोज के 5 to 6 आवर्स क्लासेस रहती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस, और सर हमको इंडिविजुअल आके सिखाते थे, किसी को डाउट हो तो सर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। ओके, मींस कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आपका IBPS क्लर्क है, तो IBPS क्लर्क के अंदर जो आपका अभी क्लियर हुआ है, तो इसके अंदर आपको कौन सा बैंक दिया गया है? सर मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा मिला। बैंक ऑफ यानी कि BOB आपको दिया गया है। टोटल मार्क्स मैं पूछना चाहूंगा निशांत, आपके मार्क्स? मेरे मार्क्स 97 आए हैं। ओके, 97 मार्क्स बने हैं आपके 200 में से। ठीक है, यानी कि आपने जो कट ऑफ है, जो जनरल की कट ऑफ 48.25 गई थी, तो उसको भी आपने क्लियर किया है। ओके,
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो? सर मेरा ओबीसी कैटेगरी है। ओके। लेकिन उसमें भी सर कट ऑफ बहुत हाई जाता है एज कम्पेयर टू, तो मेरे सारे फ्रेंड्स होते थे तो मेरे को लगता था मेरा होना चाहिए, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता था। तो रोज के बाद में हम 2-3 घंटे और रुक के एक्स्ट्रा क्लासेस करते थे, सर से मिलते थे। हाँ, क्योंकि सबके मन में, सबके माइंड में यही रहता है कि एससी और एसटी वालों का जल्दी हो जाता है और हमारा जो है यानी कि जनरल ओबीसी तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बहुत पहले जो एसबीआई का रिजल्ट आया था, एसबीआई क्लर्क का, तो उसके अंदर बैंकिंग एकेडमी द्वारा टोटल 55 सिलेक्शन दिए गए थे। ठीक है, जो गुजरात के अंदर यानी कि 500 वैकेंसी थी, उसका यानी कि 55 जो स्टूडेंट थे वो बैंकिंग एकेडमी द्वारा सिलेक्ट करवाए गए थे, जिसके अंदर देखें तो 35 स्टूडेंट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और आपके फ्रेंड्स भी उसमें शायद लगे हैं कुछ जनरल कैटेगरी से, है ना। तो यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग थे। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा नहीं है कि जो कैटेगरी वाले हैं वो पहले आते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें भी बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल अगर मेरिट की बात करें ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, डिफरेंस जो है लगभग 2 से 3 मार्क्स का ही रहता होता है, और इतना कोई ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं मानता ये ज्यादा है। हाँ, चलिए, तो निशांत, जैसा कि आपने बताया सभी को निशांत ने कि हाँ किस तरीके से इन्होंने मेहनत की, किस तरीके से एफर्ट्स लगाए गए थे बैंकिंग एकेडमी द्वारा, या फिर इन्होंने किस तरीके से यानी कि अपनी मेहनत को जारी रखा, और जुलाई 2018 के अंदर इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था, और उसके बाद कंटिन्यू ये प्रिपरेशन करते रहे। प्री एग्जाम इनका क्लियर होता था, लेकिन मेन में कहीं ना कहीं जाके रह जाते थे। लेकिन इस साल इन्होंने 2018 का जो एग्जाम हुआ था आईबीपीएस क्लर्क का, तो उसको इन्होंने पार कर दिया, और इनको हाल ही में जो बैंक दिया गया है वो बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया है। ज्वाइनिंग अभी फिलहाल आई नहीं है, तो आगे इनका जो प्रिपरेशन अभी भी ये कंटिन्यू जारी है। अभी भी क्लासेस चालू है, अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट वही एसबीआई पीओ। ओके, यानी कि आप अब चाहते हो कि अगर क्लर्क तो अपने पास हाथ में आ ही चुका है, अब हम एसबीआई पीओ की टारगेट लेके चले तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छा, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमें एक जगह रुकना नहीं चाहिए और हमें कंटिन्यू अपनी जो स्टडी है वो जारी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, और आपके भविष्य में आगे ब्राइट फ्यूचर के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। आगे और बढ़ो और इसी तरह से आप एग्जाम क्लियर करते जाओ, एक अच्छी पोस्ट पे बनो, और आने वाले समय में आप स्केल 3 स्केल 4 पे पहुंचो। बहुत बहुत धन्यवाद।